जावास्क्रिप्ट में अब तक हमने ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से उसमें वैल्यू स्टोर होती है, ये देखा। हमने ये समझा की वैल्यू पेयर क्या होती है। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्ट में किस तरह से आप फंक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, उस फंक्शन को इन्वोक कैसे किया जाए और कोई प्रॉपर्टी डायनामिकली किस तरह से क्रिएट की जाए, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर तक देख लिया है। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक छोटी सी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम बीएमआई कैलकुलेट करेंगे दो पर्सन के और उन्हें कंपेयर करेंगे। और जब हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। अब तक यही एक्सरसाइज हमने फंक्शन में की और इसे हम अब ऑब्जेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे कोडिंग चैलेंज हमें कुछ इस तरह से करना है कि दो ऑब्जेक्ट लेने हैं। दो ऑब्जेक्ट दो पर्सन के क्रिएट करते हैं, तो मैं कॉन्स्ट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। कॉन्स्ट गोपाल, और गोपाल का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और गोपाल में गोपाल का नेम ले लेते हैं, गोपाल स्वामी। मास ले लेते हैं इसका 58 किलोग्राम। और यहाँ पे एक्चुअली सेमीकोलन नहीं कॉमा आएगा। और हाइट ले लेते हैं अब हमें क्या करना है कि हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है और इसी तरह से हम दूसरा भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे गोपाल की जगह मैं एक काम करता हूँ, राघव ले लेता हूँ। और राघव, और यहाँ पे अय्यर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए। पहला ऑब्जेक्ट हमारा गोपाल है जिसमें आपकी की वैल्यू पेयर है, जिसमें आपकी की जो है नेम, मास, हाइट और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है गोपाल 58 जो उसका किलोग्राम में वेट है, मास, और हाइट 1.68। और साथ ही साथ हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है राघव जिसमें डुप्लीकेट है बिल्कुल ही, बस वैल्यू का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है दोनों का और कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ मेथड इंक्लूड करनी पड़ेगी जो आपकी कैलकुलेट करेगी बीएमआई को। हमने बीएमआई का फॉर्मूला देख लिया है कि बीएमआई होता है हाइट मास डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम, कैल्क बीएमआई, और इसको हम काम कर सकते हैं, कैल्क बीएमआई को एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं, इस की को फंक्शन। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्लेरेशन काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको फंक्शन एक्सप्रेशन ही देना है। फंक्शन का सिंटैक्स ले लिया हमने और इसमें हमें रिटर्न करना है। तो हम बीएमआई जब कैलकुलेट करेंगे तो किसी में स्टोर करेंगे, तो उसे बीएमआई नाम देते हैं और इस बीएमआई की हम प्रॉपर्टी बनाएंगे इसी गोपाल ऑब्जेक्ट में। और गोपाल ऑब्जेक्ट को अगर इसमें प्रॉपर्टी बनानी है हमें, तो इसमें हमें this डॉट गोपाल करना पड़ेगा, this डॉट बीएमआई। तो जैसे ही हम this डॉट बीएमआई करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये this ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है गोपाल, उसमें ये क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे this डॉट बीएमआई, और हमें वैल्यूज़ भी एक्सेस करनी है, तो हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ एक्सेस कर लेते हैं। और वैल्यू हमें इसी फंक्शन की वैल्यू लेनी है, तो this डॉट मास लेना है और उसे डिवाइड करना है this डॉट हाइट, और स्क्वायर के लिए हमें डबल एस्टेरिक, और ये हो गया आपका वैल्यू कैलकुलेट। अब यहाँ पे रेड साइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। ये हो गया और ये कुछ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न बीएमआई करेगा। तो हम इसमें एक काम कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं this डॉट
BMI ये रिटर्न कर दिया। अब सेम मेथड हमें विदाउट चेंजिंग वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन का देखिए आप उपयोग क्या है। जैसे हमने एक जेनरिक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे दिस डॉट BMI जो है ये इस गोपाल में वैल्यू एंटर होगी, एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। दिस डॉट मास जब हम बात करते हैं तो इस गोपाल ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात होगी। सिमिलरली अगर मैं यही मेथड कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूं तो यहाँ पे जो दिस डॉट मास है, यहाँ पे राघव के मास की बात होगी और हाइट राघव की होगी। जिस ऑब्जेक्ट में आपकी मेथड है उस ऑब्जेक्ट में आपकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ये हुई बात। अब यहाँ पे जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों मेथड ले ली। अब हम एक काम कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं, और मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, गोपाल डॉट, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसमें मेथड रन नहीं होगी जब तक इसे कॉल नहीं किया जाए, तो हमें मेथड को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। और गोपाल डॉट कैल्क BMI हमारे पास वैल्यू है, और फिर ये आपका रन होगा, मेथड इन्वोक होगा, और हम फिर इसमें कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग करेंगे गोपाल डॉट, और गोपाल में देखिए हमें एक नई प्रॉपर्टी मिल गई है, जो आपका BMI है, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि हमने BMI में स्टोर कर रखा है। और ये हो गया। और साथ ही साथ हम एक काम कर सकते हैं, राघव का भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि उसका भी कॉल करना पड़ेगा। राघव डॉट कैल्क BMI फंक्शन इन्वोक हो गया, और हम इसे यही लॉक कर सकते हैं, राघव डॉट BMI ये आपकी यहाँ पे वैल्यू एंटर हो जाएगी। और जैसे ही हम इसे कंसोल में लॉक करते हैं, देखते हैं कंसोल में क्या आया हमारा आंसर। और जैसे ही हमने कंसोल खोला, यहाँ पे दोनों का BMI आया है हमारे पास 20.54, 20.54। अब ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमने इनकी वैल्यू चेंज की नहीं है, सिर्फ नाम चेंज किए थे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 85 किलोग्राम, और हाइट ले लेते हैं 1.35। और जैसे हम इसे स्टोर करते हैं, हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि आपकी जो वैल्यू है 20.54 गोपाल का BMI और 46.63 राघव का BMI, इस तरह से हमें दोनों वैल्यू देखने को मिलती है। हम इन दोनों को अब एक टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग में या फिर कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से हमें किसका BMI ज़्यादा है। तो एक इफ एल्स वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं। इफ़, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें गोपाल्स BMI, गोपाल डॉट BMI इज ग्रेटर देन राघव डॉट BMI। तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉग करना है कंसोल लॉग करना है हमें, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो डॉलर क्वेरी में हम पास करेंगे गोपाल डॉट नेम, और इसमें एपोस्ट्रॉफी S लगाएंगे, गोपाल स्वामीज BMI इज ग्रेटर देन BMI, और BMI की वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, गोपाल डॉट BMI इसमें स्टोर होगी, इज हायर दैन, डॉलर क्वेरी में हम ले लेते हैं राघव डॉट नेम apostrophe S BMI, और फिर से डॉलर क्वेरी में पास कर देते हैं राघव BMI, और साथ ही साथ हम यहाँ पे
एक इल्स की कंडीशन भी दे सकते हैं। तो और मुझे ये सब कुछ, अब ये हमारे स्कोप से बाहर जा रहा है, हमारे व्यू से बाहर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको Alt Z प्रेस करना है, तो आपका एक ही लाइन में वो मल्टी लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे इल्स की कंडीशन दे सकते हैं और इसी को कॉपी करेंगे हम। ये आपकी इल्स की कंडीशन आ गई और यहाँ पे हमें इल्स की कंडीशन में यहाँ पे देना पड़ेगा एल्स राघव BMI ग्रेटर देन गोपाल BMI, देन इन दिस केस अब मैं गोपाल की जगह राघव रखना चाहूँगा। तो कैसे करते हैं, एक साथ मल्टीलाइन कर्सर। तो आप किसी भी जिसको सिलेक्ट करना है उसके सामने एक कर्सर प्रेस कीजिए, उसके बाद Ctrl D प्रेस कीजिए, फिर एक बार Ctrl D प्रेस करेंगे, उसका नेक्स्ट इंस्टेंस सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है गोपाल को राघव से, राघव। और यहाँ पे हमें राघव को एक बार फिर रिप्लेस करना है, तो Ctrl D और उसके बाद के नेक्स्ट इंस्टेंस सिलेक्ट हो जाएंगे गोपाल, और ये हमारा आ गया है। और जैसे ही हम इसे लॉक कर लें कंसोल में, तो हमें देखने को मिलता है ओके प्रॉब्लम है 480 लाइन में इल्स। क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमें यहाँ पे इल्स इफ की कंडीशन देनी है और यहाँ पे इल्स की कंडीशन में देनी है कंसोल लॉक करना है। ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों ही वैल्यू सेम आती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों ही एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं है, तो कंसोल में लॉक करना है हमें बोथ गोपाल एंड राघव have same BMI, और हम इसे लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए राघव अय्यर्स BMI is 46 point and is higher than गोपाल स्वामी's BMI 20 point। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज देखी जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन पास किया और उसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस किया और एक प्रॉपर्टी जनरेट की BMI, और उसको दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया हमने, उसकी वैल्यू एक्सेस करी डायनामिकली और कंपेयर किया दोनों वैल्यू को, किसका BMI ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की है हमारे इफ एल्स कंडीशन को लेके। साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट में हमने फंक्शन भी पास किया। तो यहाँ के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपके लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, उन्हें पढ़ेंगे। इसमें हमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, कुछ इस तरह से हम लूप पढ़ेंगे। थैंक यू।